चलिए यहाँ तक तो था हमारा एक सिंपल सा रिवीजन। उसके बाद हम जो है आगे क्लास को करते हैं कंटिन्यू। जो नेक्स्ट जो वंश है वह है शिशुनाग वंश। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं इसका शिशुनाग वंश का कि 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है इसका टाइम पीरियड है। इसका जो संस्थापक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है शिशुनाग। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। आप में से जो लोग हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं या तो उनको ये लगेगा यार वंश का नाम भी शिशुनाग वंश है और शासक का नाम भी शिशुनाग है, ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि शिशुनाग जो था वो थे ना राजा और एक कोई जो महिला जिसको जमाने में नगरवधु बोलते थे, जो उसको शुद्ध रूप से प्रोस्टिट्यूट कहना तो गलत रहेगा, लेकिन हाँ वह लोगों के लिए जो है ना वो जो आपके नृत्य करती थी, डांस करती थी, तो ऐसी कोई नगरवधु थी, तो उसका ये है ना संतान था। तो ये अवैध संतान था, इसलिए इसकी माता ने इसको कहीं पर साइड में, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं डस्टबिन में, नाली में, कचरे में लोग बच्चों को फेंक देते हैं, तो कहते हैं शिशुनाग को भी ऐसी जगह कहीं पर साइड में फेंक दिया गया था। अब उसके बाद जब फेंक दिया गया, उसके बाद जब शिशुनाग जब छोटा था, बिल्कुल छोटा था, जन्म के जस्ट बाद में फेंक दिया गया था, तो जब वो रो रहा था तब वहां पर एक सांप आया, एक नाग आया और नाग इसके पास में अपना फन फैलाकर बैठ गया। उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर आए, उन्होंने इस बच्चे को देखा, लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति उस बच्चे के पास में जाने का प्रयास करे तो वो सांप किसी को पास में नहीं आने दे और जोर जोर से फुफकार करे। तो है ना तभी उधर से एक सैनिक निकलता है और वो सैनिक इतनी भीड़ देखकर पूछता है किसी से, क्या हो गया भाई यहाँ पे, क्यों ये है ना इतने सारे लोग खड़े हैं? तब किसी ने कहा कोई बच्चा है, लेकिन बच्चे को कोई उसके पास में जाता है, बच्चे के तो सांप जो है वो सब पुकारता है जोर जोर से, तो वो सैनिक उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। तो कहते हैं वो जो सांप था वो सैनिक को देखकर पीछे हट गया। इस बात पर सैनिक ने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को लेकर घर पर आ गया, लेकिन सैनिक ने नोटिस किया कि वो सांप भी उसके पीछे पीछे चला रहा है। तो उस सैनिक ने कहा, उस सैनिक को लग गया था कि यह सांप जो है वो है ना बच्चे के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है, इवन मेरे लिए भी खतरा नहीं है, तो फिर उसने उस सांप को वहीं पर रहने दिया। और उसके बाद में उस सैनिक ने उस सांप के कारण उसका नाम रखा शिशुनाग, मतलब नाग का बच्चा है, ठीक है, नाग के द्वारा रक्षित है, इसके द्वारा जो इसकी रक्षा की गई है, तो इस प्रकार से इसका नाम शिशुनाग पड़ गया। अभी किसकी संतान है यह जानकारी बहुत लंबे समय तक किसी को हुई भी नहीं, पर योग्य व्यक्ति था ये। इसने जब ये बहुत ज्यादा सफल हो गया तब लोगों ने मतलब क्लेम किया, वो जो इसकी माता और जो इसके पिता थे उन्होंने कहा कि ये मेरी संतान है, लेकिन शिशुनाग उसके बाद में कहता था कि नहीं, मैं भले मेरे जो है ना जन्म देने वाली माँ कोई हो या फिर पिता कोई हो, लेकिन मैं ये जो सैनिक है मतलब जिनको वो अपना पापा मानता था, फादर मानता था, उनके नाम पर ही ज्यादा प्राउड फील करता था। फिर कालांतर में इसने जो है वो नाग दर्शन को हटाकर नए वंश की स्थापना की और इसके नाम के पीछे वंश का नाम है वह पड़ गया था शिशुनाग। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा वैसे कोई जानकारी है नहीं, बस इसने अवंती को जीत लिया था। ठीक है, तो अवंती को जीत लिया, तो इससे थोड़ा जो मगध एम्पायर है, मगध साम्राज्य है, उसका विस्तार हो गया था काफी अच्छे लेवल पर। फिर इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था कि अब मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा फैल रहा है और वज्जीसंघ जिसको अजातशत्रु ने जीत तो लिया था, लेकिन अभी भी वज्जीसंघ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से यह मानने के लिए प्रिपेयर नहीं है कि हम लोग मगध के अंडर में आते हैं। इसलिए वहां पर इनको हमेशा थोड़ा सा डर रहता था कि कभी भी कोई रिवॉल्ट हो सकता है, कभी भी वापस जो सिविल वॉर हो सकता है या कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। इस कारण से शिशुनाग ने जो है वह वैशाली को अपना कैपिटल बनाया। हालांकि बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, जबकि वास्तविकता यह है कि इसने वैशाली को अपनी सेकंड राजधानी बनाया था। पर हाँ, ये अच्छा खासा सेटअप जो है वो पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली चले गए थे। इसके पीछे इनका उद्देश्य था कि हम वैशाली में रहेंगे तो वज्जीसंघ पर अच्छे से जो है अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। तो यह ध्यान रखना, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अब आप थोड़ा वर्ल्ड मैप क्या इंडिया मैप देखें, इंडिया मैप के अंदर देखें पाटलिपुत्र कहां पर पड़ता है, तो पाटलिपुत्र से लेकर वज्जी तक इनका साम्राज्य है और इसके शासनकाल के अंदर शिशुनाग के अंदर यह अवंती मींस उज्जैन तक फैल गए थे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा इनका एम्पायर हो गया था। वत्स जो है वो इनके अंडर आ गया था पहले ही। तो कुल मिलाकर इनका जो शासन है, इनका जो प्रभाव है वह दिन ब दिन समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद में शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है और शिशुनाग की मृत्यु होती है तो शिशुनाग के बाद में उसका जो बेटा है जिसका नाम है कालाशोक, वह शासक बनता है। तो कालाशोक, ठीक है, तो ये कहते हैं इसका रंग जो था वो बहुत सांवला था। तो ये आता है, ये मतलब बचपन में उस जमाने में लोग बहुत कूल हुआ करते थे वैसे, कि मतलब वो जैसी परिस्थिति आप जैसे दिखते हो ना उसी अनुसार आपका नाम वाम रख देते थे। तो इसका आरंभ में नाम अशोक था, ऐसी मान्यता है। लेकिन एक दिन आता है अपने पिताजी से शिकायत करता है कालाशोक और कहता है पापा मेरे जो दोस्त है ना वो हालांकि मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या मजाक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं जैसे उनको परमिशन देता हूँ कि हाँ कर सकते हैं, तब वो मेरे को है ना वो है ना चिढ़ाते हैं पापा। तो उसके पापा बोलते क्या बोलते हैं तेरे को, तो मेरे को है ना कालू कालू ऐसे बोलते रहते हैं कि मेरा थोड़ा रंग जो है वो सांवला है। तब इस बात पर शिशुनाग उसको बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है और कहता है कि देख बेटा, इस जीवन में जब भी लोग ऐसे आपको चिढ़ाए किसी भी बात पर तो कभी भी चिढ़ना नहीं है। हर व्यक्ति में कमियां होती है, यदि कोई भी ऐसा कुछ भी कहते और ये तो कोई कमी भी नहीं है, रंग सांवला होना कोई कमी भी नहीं है, और फिर भी तेरे को ऐसे चिढ़ाते हैं, आज से तेरा नाम ही कालाशोक करते हैं। तो इसने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा थी शिशुनाग के द्वारा दी हुई अपने बेटे है ना कालाशोक को। कैसे कोई रंग को लेकर या आपके अंदर कोई भी शारीरिक कमी है, ठीक है, उसको लेकर लोग चिढ़ाते हैं, यदि आप चिढ़ते हो इसका मतलब है कि लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से कमजोर से हो रहे हैं। तो उसके बाद में कालाशोक को कोई भी यूं है ना चिढ़ाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता क्या था, खुद ही कहता था हाँ मैं तो हूं, मैं काला हूं, ऐसा ये बहुत ही गर्व के साथ कहता था। तो इसलिए पुराणों के अंदर तो इसका एक और नाम मिलता है काकवर्ण। मतलब कोई मतलब है ना कोआ जितना काला होता है ना उतना ये खुद कहता था मैं काकवर्ण हूं, इतना रंग मेरा वो है। तो बस ये इसका नाम इंटरेस्टिंग नाम है, दोनों नाम इंटरेस्टिंग है, शिशुनाग का और कालाशोक या काकवर्ण का। इसने जो है वो दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। ऐसा आप यहाँ पर एक बार स्लाइड पर देख लीजिए ताकि आप जब धीरे धीरे जब है ना नोट्स भी बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। और एक बार हाँ एक रिक्वेस्ट और साथ ही साथ प्लीज नोट्स बनाते रहें और रोज रिवीजन करते रहें। तो इसका जो है इस तो दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया और इसने वापस इसको लगा कि पाटलिपुत्र ज्यादा बेटर है, इसलिए वापस इसने पाटलिपुत्र को अपना मेन कैपिटल बनाया। ठीक है, तो ये वापस पाटलिपुत्र के अंदर आ गया था और इसने पाटलिपुत्र को अपना मेन कैपिटल बना दिया था। हालांकि ये जो दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था यह इसने वैशाली में करवाया था। तो आप देखिए एक बार कि शिशुनाग अपना कैपिटल वैशाली लेकर गया। जब यह सत्ता में आता है तो यह वहीं पर वैशाली में सेकंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल उसको मतलब ना वो जो उसका ऑर्गेनाइजर बनता है और उसके बाद में यह जो है अपना कैपिटल वापस पाटलिपुत्र लेकर आ जाता है। तो इस प्रकार से वापस पाटलिपुत्र पहुंच जाता है। इसके बाद में वापस यह वंश भी समाप्त हो जाएगा, एक नया वंश आता है जिसका नाम है नंद है ना डायनास्टी, नंद वंश जो है। वो एक पुस्तक है अपन लोग बाद में हम लोगों ने जब है ना पहली या दूसरी क्लास के अंदर जहां पर वो पढ़ी थी है ना क्रोनोलॉजी कालानुक्रम, वहां पर एक शासक के बारे में पढ़ा था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के दरबार में उसका एक दरबारी विद्वान था, स्कॉलर था जिसका नाम था बाणभट्ट।
तो बाण भट्ट ने एक जो बुक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। तो उस हर्षचरित के अनुसार यहाँ पर देखिए पीपीटी में मैंने लिखा है, वो जो लिखा नहीं है, लिखा नहीं है इन लोगों ने, लेकिन वो हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कालाशोक को छुरा भोंक दिया था, छुरा मार दिया था। तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि साहब ये जानकारी कौन देता है कि महापद्मनंद ने कालाशोक को छुरा भोंक दिया था या फिर उसके छुरे से उसके ऊपर वार किया, तब हम उसका नाम पता होना चाहिए। वह बुक जो है वो हर्षचरित। तो हर्षचरित ऐसे काफी वो जो है पुरानी जानकारियां देता है कि कौन सा वंश कैसे समाप्त हुआ, किसने किसको मारा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के अंदर भी सेम इसी प्रकार की जानकारी मिलती है कि हर्षचरित के अनुसार जो मौर्य सेना का प्रमुख सेनापति था बृहदर्थ, ठीक है, तो वो मेन कमांडर था, उसने जो अंतिम मौर्य शासक है, हाँ सॉरी, तो वो जो है ना, वो सॉरी अंतिम सेनापति नहीं, अंतिम जो शासक था मौर्य वंश का, उसकी हत्या भी उसके सेनापति ने कर दी थी। यह जानकारी भी हर्षचरित से मिलती है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया कालाशोक। तो उसके बाद में जो नया वंश आता है वह है नंदवंश। नंदवंश के अंदर दो ही शासक है जो प्रमुख है, पहला है महापद्मनंद और दूसरा है धनानंद। तो महापद्मनंद के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो एक तो इसने बहुत बड़े स्केल पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर इसने उस जमाने के अंदर है ना बहुत सारे युद्ध किए है ना क्षत्रियों से, और क्षत्रियों का विनाश भी किया था। इससे पहले जो है क्षत्रियों का विनाश करना इतने बड़े लेवल पर कहते हैं कि है ना भगवान श्री परशुराम जी ने किया था, इसलिए भगवान परशुराम जी को भार्गव बोलते हैं। तो इसको जो है महापद्मनंद, इसको आप देखें, एक तो संस्थापक है, ये तो हो ही गया। टाइटल की बात करें तो इसकी जो टाइटल है वह सर्व शत्रांतक, मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और चूंकि इसने बड़े लेवल पर क्षत्रियों का विनाश किया था, इसलिए इसकी तुलना भगवान श्री परशुराम जी से करते हैं। तुलना तो नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये दूसरा भार्गव है। ये क्या है? दूसरा भार्गव है। तो सर्व शत्रांतक और सेकंड भार्गव। ही वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म जो जैन धर्म है उसका यह है ना, उसका अनुयायी था, जैन धर्म को फॉलो करता था, और ये जितने भी चॉइस तीर्थंकर है उनको मानता था। आने वाले समय में बहुत जल्दी अपन 1-2 दिन के बाद में जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वैसे तो जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी होती है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा हल्का सा डीप जाकर पढ़ेंगे, डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे क्या है जैनिज्म। तो ये जैनिज्म का जो है वो अनुयायी था। फिर अभी वर्तमान में जहां पर ओडिशा है, जिसको बोलचाल में हम लोग अभी भी उड़ीसा बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तव में ओडिशा है। तो ओडिशा के अंदर एक कुशासक हुआ करता था पहले, जिसका नाम था खारवेल। इस खारवेल ने एक बहुत ही अच्छा सा जो है अभिलेख लिखवाया था अपने शासनकाल के अंदर, और उस अभिलेख के अंदर वह, आपको पता है कि उड़ीसा को पहले कलिंग बोलते थे, ओडिशा को उस जमाने में कलिंग बोला करते थे। तो वो सब कलिंग का शासक था खारवेल, और उस अभिलेख के अंदर वह कलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है। तो उसी के अंदर आप देखें वह ऐसी जानकारी देता है कि इस महापद्मनंद ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। और कलिंग को जीतने के बाद में वह है ना, वहां से एक उज्जैन सेन की मूर्ति थी, जिस मूर्ति का संबंध जैन धर्म से था, उस मूर्ति को उठाकर ले आता है वापस मगध या पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसके अलावा उसने वहां पर एक नहर का निर्माण भी करवाया। तो ये सारी जानकारियां जो है वह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अब इसमें एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि वो जैसे कभी कभार को कोटेशन आ जाता है कि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मूर्ति बनाने का ज्ञान था, उसके बाद में ऋग्वेदिक काल या उत्तरवेदिक काल के लोगों को मूर्ति बनाने का ज्ञान है ना नहीं था, और ये जो मूर्तियां हैं वो है ना पहली बार मौर्य वंश के समय बनी। तब हम उस स्टेटमेंट को गलत करेंगे नहीं, मौर्य वंश अभी आया नहीं है, जबकि उससे पहले हम लोग नंद वंश के समय पढ़ रहे हैं कि उसने वहां पर कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग से जीन सेन की मूर्ति लेकर आ गया था। इसका मतलब मौर्य वंश से पहले ही जो है वो मूर्तियां बनना आरंभ हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, ये रूलर का नाम है। According to Hathigumfa inscription of Kharvel, he attacked on Kaling and brought idol of Jinsen from Kaling, and he built canal also in हाँ इनका है ना क्या बोलते हैं कलिंग, तो कलिंग के अंदर एक नहर का भी इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर संस्कृत व्याकरण की जो पहली पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो ध्यान रखें, संस्कृत व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक है वह है अष्टाध्यायी। और जो अष्टाध्यायी के जो लेखक है, राइटर है, वह है पाणिनि। आप देख सकते हैं जो पाणिनि, ये पाणिनि जो है वह इसके महापद्मनंद के समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। और वैसे वास्तविकता यह है कि इसके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो ये दोस्त थे, इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। महापद्मनंद इनकी हेल्प भी करता था। इन्होंने सबसे पहले जो है वो व्याकरण लिखी, ग्रामर ऑफ संस्कृत। तो ये ध्यान रखना। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं अक्सर कि किसी भी शहर में या किसी भी कस्बे के अंदर यदि कोई संस्कृत के अच्छे टीचर है और यदि वो कोई 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो इस प्रकार के जो कोचिंग संस्थान होते हैं इनके नाम आप अक्सर देखना, या तो पाणिनि क्लासेज होता है या फिर अष्टाध्यायी क्लासेज होता है। तो क्योंकि संस्कृत के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है पाणिनि। तो आप ध्यान रखें कि जो कि पाणिनि है अष्टाध्यायी के राइटर, वह इसके महापद्मनंद के समकालीन है। बस इतना सा ध्यान रखें। कालांतर में महापद्मनंद की मृत्यु हो जाती है, और महापद्मनंद की मृत्यु होने के बाद में धनानंद जो है वह बनता है शासक। धनानंद और महापद्मनंद के बीच में क्या रिश्ता था उसके ऊपर आप ज्यादा नहीं सोचें। और वैसे मैं आपको बता भी क्यों रहा हूं, जब इंपोर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअली कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धनानंद महापद्मनंद का बेटा था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बेटा नहीं था, भाई था। खैर ज्यादातर इतिहासकार इसको उसका बेटा ही मानते हैं, तो अपन भी मान लेते हैं उसका बेटा था। और ये वैसे जब इतिहासकारों में मतभेद है तो इससे संबंधित कोई प्रश्न तो आने से रहा, तो अपने को केवल इतना वो जो पता होना चाहिए कि हाँ, महापद्मनंद और महापद्मनंद का उत्तराधिकारी जो है उसके जस्ट बाद में आने वाला शासक है वह है धनानंद। महापद्मनंद के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो आप याद कर लें, धनानंद के बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं कि बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और लालची तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन धनानंद के बारे में ऐसी मान्यता है कि धनानंद को आता हुआ पैसा अच्छा लगता था, जाता हुआ पैसा कभी भी अच्छा उसको लगता ही नहीं था। मतलब कहीं पर भी कोई भी कह दे वहां पर अपने को ऐसे रुपए खर्च करने हैं या ये करना है, तब धनानंद इरिटेट हो जाता था, चिढ़ जाता था। तो उसको पैसा इकट्ठा करने का इतना शौक था जिसकी हद नहीं है। भारत के इतिहास के अंदर इतना लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति जहां तक अपन इतिहास देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में एटलीस्ट और कोई नहीं है। तो कहते हैं धनानंद जो था वो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता था। उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे कर लगाए, बहुत सारे न्यू जो टैक्सेस थे वो इंपोज किए, और वो किसानों के ऊपर दबाव डाला कि आप ये सारे टैक्स दो, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब वो उसकी तो अति, आप उस बात से समझ सकते हैं कि लास्ट में तो इसने अंतिम संस्कार पर भी वो जो कर लगा दिया कि यदि किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके लिए जो लकड़ी खरीदी जाती है उस लकड़ी के ऊपर भी टैक्स है। तब लोगों ने उसका विरोध किया कि आप भले आप ठीक है, आप टैक्स लगा लो, आप एग्रीकल्चर पे लगा रहे हो, चलो हम दे भी रहे हैं, लोगों ने कहा हम दे रहे हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगा रहे हो, हम दे रहे हैं, ठीक है। हम कोई नई चीज बनाते हैं उसके ऊपर आप लगा रहे हो, तो हम दे रहे हैं, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। एटलीस्ट ये अंतिम संस्कार तो छोड़ दो। एक व्यक्ति है बेचारा, कोई भी व्यक्ति गरीब है, यदि उसकी मृत्यु होगी उसके बाद उसका बेटा या भाई जो भी है वो अब सब उसके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर एक शव पड़ा है, बॉडी पड़ी है, अब उसके भाई को या उसके बेटे को जो है वो टेंशन हो रही है कि अपने अंतिम संस्कार करेंगे तो अपने को क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा उसने खूब सारा धन इकट्ठा किया धनानंद ने अपने जीवन के अंदर, इसलिए उसको लोग तो धननंदी बोलते थे उस जमाने के अंदर। तो धनानंद
तो उसको लोग धन नंद बोलते थे कि बस धन इकट्ठा करना एक ही चीज आती है उसको। इस बात पर वह अपनी प्रजा के अंदर बहुत ज्यादा, वो अपन कहेंगे क्या कहेंगे, लोकप्रिय नहीं रहा, लोकप्रिय था भी नहीं, हालांकि शुरू से बहुत ज्यादा इसकी इमेज वैसे खराब हो गई। हर कोई धनानंद का नाम सुनते ही पहले गालियां बोलता है, फिर आगे कहता है हाँ अब बता बात क्या है। तो इसके यहाँ पर कार्य करते थे वह थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य ये हमेशा यूं पैर भी करते रहते थे, धनानंद को बोलते रहते थे कि सब डोनेशन दीजिए। एक अच्छा जो शासक है, अच्छा जो रूलर है, उसका एक फर्ज बनता है कि वह ज्यादा से ज्यादा क्या करे, डोनेट करे, सब डोनेशन देता रहे वह। तो इस प्रकार से, तो इस बात पर आरंभ के अंदर जब धनानंद सत्ता में आता है तब धनानंद उनकी बातों को थोड़ा बहुत वो वैसे चाणक्य के सम्मान करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद में उसको लगा कि यार ये आदमी सही नहीं है। इस बात पर इनके और चाणक्य के बीच में बहस हो जाती है, बहस हो जाती है। ये जो चाणक्य का अपमान करता है, अपमान करके उनको निकालता है, चाणक्य को अपने दरबार से कहता है कि आज के बाद में कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, निकल यहाँ से। तब चाणक्य अपने आप को इंसल्ट फील करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपको योग्य व्यक्ति नहीं हो, आपको योग्य शासक भी नहीं हो, और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं लूंगा। और चाणक्य कहते हैं मेरे अपमान से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप प्रजा के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही बुरे व्यक्ति हो, इसलिए मैं अब तो ये प्रण लेता हूं कि मैं जैसे तैसे करके आपको यहाँ से जो है ना सत्ता से हटा दूंगा। और चाणक्य इस बात पर कसम खाते हैं, कसम खाकर अपनी चोटी के अंदर गांठ लगाते हैं और कहते हैं अब ये गांठ उसी दिन खोलूंगा जिस दिन तेरा विनाश हो जाएगा। तब वो धनानंद कहता है, जैसे आप लोगों ने कोई सीरियल या मूवीज वगैरह देखी होगी, कुछ लोगों ने इस बार कोरोना काल के अंदर चाणक्य सीरियल भी देखा होगा, तो कहते हैं धनानंद का कैरेक्टर शायद वैसे ही था जैसे आप लोग सीरियल्स में या जो भी है उसमें देखते हैं कि हर बात पर हंसता था और उसको केवल पैसा अच्छा लगता था। तो वो हंसता है, कहता है अच्छा एक गरीब ब्राह्मण, एक असहाय निरीह ब्राह्मण जो केवल मेरे पैसों के ऊपर पलता है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं तेरा विनाश कर दूंगा। और इस बात पर धनानंद उनसे कहता है कि तुझे पता है मेरे पास कितनी विशाल सेना है, मेरे पास कितना पैसा है, और तू और मुझे धमकी। और उसके बाद कहता है वैसे तू ब्राह्मण है इसलिए मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेना नहीं चाहता, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूं, वरना ये जो है ना अभी हरकत जो तुमने की है, इस बात पर मैं ना तुम्हारी हत्या भी करवा सकता हूं। और फिर कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो चाणक्य वहां से निकलते हैं। तो चाणक्य वहां से निकलते हैं, उसके आगे की कहानी वैसे आप लोगों में ज्यादातर लोगों सुनी हुई होती है कि चाणक्य वहां से निकलकर जितने भी प्रभावशाली लोग थे उनसे कांटेक्ट करते हैं और हेल्प मांगते हैं कि हमें धनानंद को रिमूव करते हैं। सेनापतियों से मिलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राजा थे उनसे भी मीटिंग वगैरह फिक्स करते हैं, उनसे भी मिलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाणक्य की हेल्प नहीं करता। क्योंकि सबको पता है धनानंद के पास एक विशाल सेना है। क्योंकि हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि धनानंद इस समय पाटलिपुत्र का राजा है, और पाटलिपुत्र जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा महाजनपद है उस काल के अंदर। तो कौन एक वो इतनी हिम्मत दिखाए कि यूं चाणक्य को कह देगा हाँ हम तेरा साथ देंगे। तो वो सभी चाणक्य से कहते हैं साहब क्या बात कर रहे हो आप, हमारी इतनी हैसियत कहां से हो गई कि हम लोग वो धनानंद को वहां से रिमूव कर दें। तो कहते हैं चाणक्य इस बात पर थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाणक्य हिम्मत नहीं हारते और चाणक्य कहते हैं कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो एक दिन चाणक्य किसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, तो निकलते निकलते वो थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब पेड़ के नीचे बैठे तो उन्होंने देखा कि पास में कुछ बच्चे गायें और अपने जानवर चरा रहे थे। तो उसमें से एक बच्चा एकदम से फटाक से बाकी वालों सबको इंस्ट्रक्शन देता है इधर आओ। तो वो चाणक्य उनको बैठे बैठे देख रहे होते हैं और वो बच्चा कहता है कि आज लो अब अपन खेलते हैं। तो किसी ने पूछा कौन सा खेल, तो आज हम लोग खेलेंगे चोर सिपाही। तो बाकी वाले राजी हो गए। तो वो बच्चा फटाक से इंस्ट्रक्शन देता है, एक दो बच्चों को बोलता है, दो या तीन बच्चों को बोलता है कि तुम लोग है ना भाग जाओ, तुम लोग चोर हो, और बाकी वालों को कहता है तुम लोग सिपाही हो, मैं यहाँ का है ना राजा हूँ और जाओ तुम लोग उसको पकड़ कर लेके आओ। तो वो बच्चे भागते हैं चोर जो है ना बन के, फिर उनके पीछे सिपाही भागते हैं बच्चे, और वो आके उनको दोनों है ना कुछ टाइम बाद में उनको चोरों को पकड़ कर लेकर आते हैं। तब वो जो है ना बच्चा है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। वो बच्चा फटाक से अपना एक आसन बनाता है, आसन बनाकर मिट्टी से फटाफट स्पीड से आसन बनाता है उसके ऊपर, बिल्कुल साउथ के स्टाइल में जैसे हीरो नहीं बैठते कुर्सी के ऊपर, विशेषकर रजनीकांत उस स्टाइल में बैठता है। और बैठने के बाद में कहता है तुम लोगों ने चोरी की है, चोरी एक प्रकार का अपराध है, इसलिए तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। तब वो चोर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं साहब हमने चोरी तो की है, ये तो मानते हैं, लेकिन हमने चोरी कुछ है ना कुछ हमारे कारण थे, मजबूरियां थी। तब वो कहता है बच्चा पहले कुछ भी मजबूरियां हो, एक अपराध तो अपराध ही होता है, और अपराध के अंदर दंड का प्रावधान तो होता ही होता है, इसलिए तुम लोगों को ये सजा मिलती है। और इसके बाद में वो कहता है कि न्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ। किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि भूखमरी के कारण या गरीबी के कारण चोरी करता है, इसका मतलब वहां का जो प्रशासन और वहां का जो राजा है वह भी उत्तरदायी, मतलब उसका भी उसके अंदर कहीं उत्तरदायित्व है या फिर रिस्पांसिबिलिटी है। इसलिए तुम लोगों को ये है ना सजा मिलती है क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे अपराध किए, और इससे संबंधित जितने भी अधिकारी है उनको भी सजा मिलेगी। और चूंकि मैं राजा हूं, और राजा जो है वह अपनी समस्त प्रजा के पिता के समान होता है, और यदि किसी भी राजा के है ना शासनकाल के अंदर यदि प्रजा भूखी रहे और भूख के कारण उसको चोरी करनी पड़े, इसका मतलब राजा का भी दोष है। तो इस बात पर अपने आप के लिए भी एक कोई सजा सुनाता है कि मुझे ये ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तब वो चाणक्य इस बात से बहुत इंप्रेस हो जाता है। चाणक्य कहता है ये होता है राजा वाला गुण। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो चाणक्य देखता है हाँ ये होता है ओरिजिनल राजा, कि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसके अंदर राजा खुद को भी रिस्पांसिबल मान रहा है कि मेरी कमी है, मेरी गलती रह गई है, इस कारण से इसको बेचारे को चोरी करनी पड़ी, वरना कोई भी व्यक्ति शौक से चोरी नहीं करता। तब वो जाता है चाणक्य उठकर उस बच्चे के पास में, बच्चे से कहता है बच्चे तेरा नाम क्या है? तब वो कहता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तब वो कहता है अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारा नाम है। तो उसके बाद में वह जो उस बच्चे को लेकर उसके बच्चे के बारे में पता करता है। उस बच्चे को एक्चुअली उसकी माता ने जो है वो किसी शिकारी के पास में गिरवी रख रखा था, कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको बेच दिया गया था। तो कहते हैं वो है ना चाणक्य उस बच्चे के साथ में उसके घर पर जाते हैं, घर पर जाकर उसकी माता से कहते हैं कि ये बच्चा मुझे दे दो। तब वो उसकी माता कहती है कि तो ऑलरेडी किसी ना शिकारी के पास में। तब वो कहता है शिकारी से मैं इसको फ्री करवा दूंगा। उसके बाद 1000 चांदी के सिक्के जिनका नाम काशापण है वह अपन बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे ना तब लिखेंगे। तो वो देता है और उस बच्चे को खरीद लेता है। खरीदता तो क्या है मतलब बच्चे को अपने पास रखने के लिए 1000 वो चांदी के सिक्के दिए और कहा आज से बच्चा मेरे पास। तब उसकी माता कहती है आप करोगे क्या? कि मैं ट्राई करूंगा इसको है ना राजा बना दूं। तब वो थोड़ा लोगों को अजीब सा लगता है, एक ब्राह्मण है अकेला है और वो क्लेम कर रहा है कि मैं एक बच्चे को लेकर जाऊंगा उसको राजा बनाऊंगा। तब वो चाणक्य कहते हैं हाँ बात अजीब सी तो है, मैं भी मानता हूं कि इसकी संभावना है, चांसेस बहुत कम है, पर है तो सही 1% भी है, पर है तो। अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तो अभी भी ये गाय चराता है, बकरियां चराता है, कालांतर में भी गाय बकरियां चराता रहेगा, तो इससे बढ़िया चांस लिया जाए। तो बाकी वाले लोग कहते हैं हाँ ये भी बात सही है। तो उस बच्चे को लेकर जाता है, बच्चे को ले जाकर वो उस बच्चे को पूरी ट्रेनिंग देता है हर चीज की, युद्ध नीति की, कूटनीति की, राजनीति में क्या क्या होता है, एक अच्छे शासक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, यदि किसी व्यक्ति में कोई भी अवगुण है तो उनको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, वगैरह वगैरह सारी वो पूरी शिक्षा देता है। अब वो बच्चा भी इन सारी चीजों को सीखता है। अब जब लोग उनके बारे में सुनते हैं तो लोगों को अजीब ही लगता है कि यार एक ब्राह्मण है, एक बच्चे को लेकर आया है, वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उसको कह रहा है हम लोग है ना जो यहाँ के है ना जो तू यहाँ का राजा बन जाएगा। यह बात जब उसको चंद्रगुप्त को पता चलती है तब सॉरी ये जो चंद्रगुप्त वाली बात है जब इसको पता चलती है धनानंद को, तब धनानंद जोर जोर से हंसता है, कहता ठीक है मतलब एक पागल गुरु और एक पागल गुरु का पागल चेला इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं। तब उनका एक कोई मंत्री था जिसका नाम ही राक्षस था। तब वो राक्षस कहता है कि सर, वो राक्षस जो इसका अमात्य है, इसका मंत्री है, वह कहता है धनानंद से कि सर
आप जानते नहीं हो चाणक्य को, बहुत ही अजीब आदमी है, उसका दिमाग इतना तेज चलता है जिसकी हद नहीं है, और कूटनीति डिप्लोमेसी के अंदर तो वह किंग है, इसलिए आप उसको लाइटली मत लो। यदि वो कुछ कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा है। तो इस बात पर धनानंद हंसता है, कहता है क्या कर लेगा वो, हर आदमी अपने जीवन में कोई ना कोई गलती करता है, और ये बल्कि अपने आप को कितना तेज मान ले, यह इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी, तो ये बात लिख कर ले। तब राक्षस कहता है नहीं सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप इतना भी ज्यादा वैसे लाइटली मत लो। तो फिर वो कहता है क्या करें, तो देखो चाणक्य जो है वह तो ब्राह्मण है, उसकी तो हम लोग हत्या करवा नहीं सकते, ठीक है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाए, पर बच्चे को तो मार सकते हैं। तब कहता हाँ ये तो सही बात है, बच्चे को तो मार ही सकते हैं। तो इस बात पर वह कहता है बच्चे को मारने की प्लानिंग करता है, और जैसे ये प्लानिंग होती है तो धनानंद के दरबार में चाणक्य के भी बहुत सारे शुभचिंतक हुआ करते थे। उन्होंने जैसे ये बात सुनी तो उन्होंने फटाक से यह जो मैसेज है वह चाणक्य के पास में पहुंचा दिया कि सर आपके जीवन को तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन इस बच्चे के जीवन को जरूर खतरा है। और जब चाणक्य ये बात सुनते हैं तो चाणक्य इस बात को सीरियसली लेते हैं। चाणक्य अपने सोर्सेज, चाणक्य के सोर्सेज तो बहुत ज्यादा थे उस जमाने के अंदर, बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान थी, तो चाणक्य अपने सोर्सेज जो है उनको एक्टिव करते हैं। उसके बाद में उस चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे को गुपचुप तरीके से जो है तक्षशिला भेज देते हैं, तो वहीं पर उनकी एजुकेशन हुई चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी की पूरी। उसके बाद लंबी चौड़ी कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की वहीं पर एजुकेशन हुई, एजुकेशन होने के बाद में वह वापस आते हैं, चाणक्य से मिलते हैं, फिर चाणक्य उनको कुछ शिक्षाएं देते हैं, फिर ये छोटी मोटी आर्मी इकट्ठा करते हैं, फिर ये जो है पाटलिपुत्र के अंदर सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाते हैं, और फाइनली जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद में एक नए वंश की स्थापना करते हैं, उस वंश का नाम है मौर्य वंश। अब वास्तव में इनकी वो धनानंद की हत्या कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है वह हम लोगों को हिस्ट्री में नहीं मिलती, अनुमान है। कुछ लोग कहते हैं इनके बीच में वॉर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर वो एक जीत गया था, दूसरा हार गया था। कुछ कहते हैं कि नहीं वॉर नहीं था, एक्चुअली सिविल वॉर के दौरान इसको मार देते हैं, है ना, धनानंद को। कुछ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही वो स्टाइलिश तरीके से पैलेस में घुस गए, उसके बाद धनानंद की हत्या कर दी। कुछ कहते हैं यहाँ तक मानना है कि जब धनानंद हार गया था तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद और धनानंद के परिवार को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति दी थी, चुपचाप चले जाओ और अपना एक सुनसान सा जीवन जियो। खैर अपना जो कंक्लूजन है वह यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और एक नए वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये धनानंद का तो धन इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि श्रीलंका का लिटरेचर है जिसको सिंहली साहित्य बोलते हैं, ठीक है, उस सिंहली साहित्य के दो नाम है, महावंश और दीपवंश। ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे कि सिंहली लिटरेचर है, दीपवंश एंड महावंश। उसके अनुसार तो ये भी जानकारी मिलती है कि इसके पास इतना धन था कि हमेशा अपने रूम के अंदर ये था ना, वो धनानंद के पास इतना धन था कि अपने रूम में चारों तरफ सोने चांदी रखता था, चांदी तो रखता ही नहीं, सोना ही सोना केवल। और बाद में इसको चिंता होने लगी मेरे पास खूब ज्यादा पैसा हो गया, तो कहते हैं कि गंगा नदी के नीचे किसी कोई पहाड़ था, उस पहाड़ को कटाकर वहां पर ये अपना जैसे कभी कभी मूवीज में नहीं देखते तिलिस्म में बिल्कुल छुपा हुआ खजाना, तो कहते हैं गंगा नदी जो थी उसका डाइवर्जन दिया गया, रूट चेंज किया गया, फिर जो उसका मूल जो रास्ता था वहां पर एक नीचे बहुत जो विशाल एक भवन बनाया गया, उसके अंदर पूरे खजाने को छुपाया गया, उसके बाद वापस डाइवर्जन को बंद कर दिया गया। तो गंगा नदी के नीचे ऐसी मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये धनानंद का छिपाया हुआ सोना है, अभी भी है, पर ये केवल एक दो बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, इसलिए लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। तो चलो इस प्रकार से धनानंद का जो है चैप्टर वो क्या हो जाता है क्लोज, और एक नया वंश आ जाता है वह है मौर्य वंश। पर अभी जो वर्तमान में हम लोग मौर्य वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कुछ और जानकारियां जो दूसरी है। खैर उससे पहले आप देखें एक बार स्लाइड देख लो फटाफट, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। कई कर लागू किए, इम्पोज्ड मेनी टैक्सेस, ठीक है, ही इंसल्टेड चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, इसने उसका अपमान किया। इस बात पर चाणक्य ने कसम खाई और चाणक्य कसम खाकर चले गए। उसके बाद में जो भी है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार से जो है धनानंद का चैप्टर है वो आपके क्लोज हो जाता है, तो धनानंद की मृत्यु हो जाती है। खैर अब अपन टेक्निकली देखा जाए तो अपन पढ़ सकते हैं मौर्य वंश, क्योंकि लगातार वंश ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मौर्य वंश से पहले हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति। तो देखें आप यहाँ पर धार्मिक क्रांति, ठीक है, तो धार्मिक क्रांति की स्लाइड तो मैंने लगा दी है, तो पर उससे पहले अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हल्की सी कि धार्मिक क्रांति क्यों हुई। एक्चुअली उत्तरवेदी काल के अंदर जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज के बाद में सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन इंक्रीज हो गया था एकदम से, मतलब आपकी जो आवश्यकता है उससे उससे अधिक यदि आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो वो सरप्लस प्रोडक्शन है। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा तब एकदम से समाज जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला उत्पादक वर्ग, उसके अंदर कहते हैं वैश्य और शूद्र, ये दोनों उत्पादक वर्ग थे, ये प्रोडक्शन में रहते थे। और चूंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा है इसलिए वो है ना समय के साथ ब्राह्मण और क्षत्रियों ने इन दोनों ने उत्पादन करना कम कर दिया तुलनात्मक रूप से। तो कहते हैं पहला जो है वो है प्रोडक्टिव क्लास है, वो लगातार प्रोडक्शन दे रहे हैं, और दूसरे नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है, वो तुलनात्मक रूप से कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण और क्षत्रियों ने जो है खेतीबाड़ी बिल्कुल छोड़ दी, पर हाँ कम कर दी थी, कम कर दी। उसके बाद में इस सरप्लस प्रोडक्शन पर अधिकार किसका होगा, इस बात पर भी जो है वो समाज के अंदर एक प्रकार का संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद में हम लोगों ने देखा था उत्तरवेदी काल की कोई है ना, उसमें डिस्कस किया था कि फाइनली जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आपस में डील कर लेते हैं, उसके तहत ये मान लिया गया कि समाज में जो प्रतीकात्मक रूप है उसके अंदर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन पर अधिकार है वह किसका हो जाएगा, है ना, क्षत्रिय का हो जाएगा। यहाँ पर क्षत्रिय का होने का तात्पर्य यह नहीं है 100% क्षत्रिय हो जाएगा, केवल राजा का हो जाएगा। तो सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा। अब वैश्य और शूद्र सब उत्पादन कर रहे हैं, और ये जो टाइम आता है 600 BC के आसपास, इसके अंदर चारों वर्ण जो है वो अपनी अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है ना। ब्राह्मणों को लग रहा है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम यदि थोड़ा और प्रयास करते तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है इसके ऊपर भी अधिकार कर लेते। जो है ना जो क्षत्रिय है उनको लग रहा है कि हमारे पास प्रतीकात्मक सर्वोच्चता नहीं है, ठीक है, सुप्रीमेसी नहीं है, समाज के अंदर जो सुपीरियर है वो कौन है, ब्राह्मण है। यदि हम लोग थोड़ा और स्ट्रगल करते, थोड़ी और मेहनत करते तो ये सरप्लस प्रोडक्शन भी हमारे पास रहता, और ये जो सर्वोच्चता है सुप्रीमेसी है ये है ना इन सोसाइटी वो भी हमारे पास होती। इधर वैश्य और शूद्र है उनको भी लग रहा है कि हम यार उत्पादन कर रहे हैं सब कुछ, हालांकि उस जमाने में इतनी जाति असमानता नहीं थी जैसा आज के इतिहास में देखी गई है कि अनटचेबिलिटी आ गई थी, बाद में अस्पृश्यता आ गई थी। इस जमाने में अस्पृश्यता या सामाजिक असमानता इतनी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ थोड़ा बहुत बातचीत के अंदर जरूर लोगों को लगता था कि यह है ना यह ब्राह्मण है, यह वैश्य है वगैरह, तो ब्राह्मण का कद थोड़ा सा ऊंचा है, वैश्य का तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा क्या है नीचा है, पर फिर भी ज्यादा नहीं था। पर फिर भी वैश्य और शूद्र दोनों अपनी अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं थे, इधर ब्राह्मण भी संतुष्ट नहीं है और सब है ना क्षत्रिय भी संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक प्रकार का असंतोष था। तो ये अब है ना ये लोग मिलकर एक प्रकार का बदलाव लाना चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो। तो कैसे हो सकते हैं रिफॉर्म्स, अभी वर्तमान में जो चल रहा है सिस्टम उसके अंदर इन लोगों को सबको लगा कि सुधार की संभावना नहीं है,
अभी तो ढांचा फिक्स हो गया है, एक सेट हो गया है, इसको आप बहना बदल नहीं सकते, तो क्या करें? तो फिर इसको मौलाना सबको लगा नए धर्म की स्थापना की जाए। ऐसा धर्म जहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं हो, ऐसा धर्म जहां पर जाति व्यवस्था नहीं हो। हालांकि जाति व्यवस्था इस समय अस्तित्व में नहीं आई थी, इस समय केवल कुल और गोत्र शब्द के प्रयोग ज्यादा होते थे, पर फिर भी ऐसा वर्ण जहां पर सब इक्वल हो और जहां पर किसी को भी हर व्यक्ति के पास संभावना है, चांसेस रहे, या कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उत्तर वेदी काल समाप्त होते होते स्थितियां ऐसी हो गई थी कि आप कितने विद्वान हो तो भी आपको यूं, भले आपका जैसे जन्म वैश्य या शूद्र या ब्राह्मण, सॉरी है ना, क्षत्रिय वर्ण में हो गया, आप कितने भी विद्वान हो तो भी आपको यूं कहेंगे तो वही आप हो तो देखो है ना, आप हो तो वैश्य हो। और ब्राह्मण के घर में भले एक मूर्ख भी पैदा हो जाए तो भी उसको कहते हैं हाँ, ये तो ब्राह्मण है, ये तो जन्म। तो हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर वेदिक काल की जो है सोशल कंडीशन उस समय कि जो वर्ण व्यवस्था है वह अब जन्म आधारित हो गई थी, जन्म से डिसाइड होता था। इसलिए उस जमाने के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिवॉल्यूशन लाया, उसके तहत उनको लगा कि अपन एक ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जहां पर आदमी का गुण देखा जाए, ना कि उसका वर्ण, कि आपके आपके पापा कौन है उस चीज को देखकर डिसाइड किया जाए कि अच्छा आपके पापा अच्छा वैश्य है तो मतलब लोगों आप तो आप भी वैश्य हो। अब वैश्य का मतलब होता है जो धन कमाने में निपुण होते थे व्यक्ति, ठीक है, जिनकी जो है ना बिजनेस करने की स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। पर कुछ जरूरी नहीं हर वैश्य के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी बिल्कुल वैसे एक्सपर्ट हो जैसे एक्सपर्ट उसके पापा या दादा थे, लेकिन फिर भी कुछ वर्ण व्यवस्था ऐसी थी। तो 600 बीसी के आसपास एक धार्मिक क्रांति आती है, बहुत सारे नए धर्मों की स्थापना की गई। ऐसी मान्यता है 62 या 63 62 या 63 के आसपास नए धर्म या नई विचारधाराएं या नए दर्शन अस्तित्व में आए और इन लोगों ने सबने प्रयास किया कि हमारा धर्म जो है फले और आगे बढ़े। लेकिन मूल रूप से इन धर्मों में जो सबसे ज्यादा जो हिट हुए वह थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और तीसरा था आजीवक संप्रदाय। उसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आजीवक संप्रदाय उस जमाने में तीसरी प्रमुख विचारधारा थी, हालांकि इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, बाद में तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई, लेकिन उस समय थी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आए अस्तित्व के अंदर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। और ये जितने भी धर्म आए थे इनमें आप देखिए कि ज्यादातर के जितने भी संस्थापक थे वो सारे क्षत्रिय थे, तो वो एक प्रकार की रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। फिर दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे इन धर्मों को सबसे ज्यादा जुड़ने वाले लोग कौन है। तो स्वाभाविक रूप से आप ऐसा है ना सोचोगे कि भाई बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा जुड़ने वाले लोग कौन थे, तो लोगों को यही लगेगा कि वैश्य रहे होंगे, शूद्र रहे होंगे या फिर क्षत्रिय रहे होंगे। नहीं, जबकि इसके उल्टा था, सबसे ज्यादा नए ज्वाइन करने वाले ब्राह्मण थे। क्योंकि एक्चुअली जो ब्राह्मण थे वह भी दो भागों में विभाजित हो गए इस समय। एक ब्राह्मणों का समूह ऐसा था बहुत बड़ा जो ब्राह्मण व्यवस्था को लेकर सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था। उसको लगता है कि हम लोगों ने यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस धर्म को, कि यज्ञ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी भगवान की वो जो है ना किसी भी भगवान को याद करना है तो उसके लिए बिल्कुल फिक्स मंत्र होते हैं, और मंत्रों का उच्चारण भी हर चीज का ध्यान रखना है, आप मंत्र का उच्चारण किस लेवल तक लेकर जा रहे हो, कहाँ पर पिच को लो रखना है, कहाँ पर हाई रखना है। तो वो कहते थे चलो अच्छी बात है, आप एक्सपर्ट बन रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर आप इसके बहाने लोगों से जो है उनके अधिकार छीन रहे हो। कोई व्यक्ति बेचारा उसका उच्चारण सही नहीं है, आप उसको टॉर्चर करते हो, कहते हो नहीं तो इस मंत्र का उच्चारण कर ही नहीं सकता। तो वो बेचारा कहता है चलो मैं आपके जैसा एक्सपर्ट तो नहीं हूं पर मैं भी भगवान का नाम तो लूं या फिर किसी भी शब्द का उच्चारण तो करूं। तो नहीं, इस कारण से बहुत सारे ब्राह्मण जो मैंने शॉर्ट में है बहुत सारे ब्राह्मण जो है वह इस व्यवस्था से खुश नहीं थे। इसलिए जब ये नए नए धर्म और नए नए विचारधाराएं आई तो ब्राह्मणों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर इसको ज्वाइन किया। एक बार वापस अगेन रिपीट करता हूं, 62 या 63 के आसपास नए धर्म और विचारधाराएं अस्तित्व में आई। उनमें सबसे प्रमुख है वह है दो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और जो तीसरे नंबर पर है वह है आजीवक। जैन धर्म हालांकि बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, क्योंकि जैन धर्म की स्थापना जो है वो ऋषभदेव जी ने की थी, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। तो वो जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब है मीनिंग है गुरु, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वह भगवान जी है ना गौतम बुद्ध ने की। और इधर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है, 24th तीर्थंकर है वह है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन है ना, कंटेम्प्रेरी है। तो उससे हमें ये चीज तो पता चल जाती है जैन धर्म का जो अस्तित्व है वो बहुत पहले जैन धर्म अस्तित्व में आ गया था। और फिर भी जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही कहते हैं, जबकि वो वैसे है ना 24वें तीर्थंकर है। खैर, धार्मिक क्रांति क्यों आई उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद नए नए धर्म बनने लगे, एक प्रकार से मार्केट में ना बाहर आ गई थी नए नए धर्मों की। जिधर देखो उधर नए नए धर्म, ये सब यहाँ पे भी दुकान है, रोज ही ऐड आ रहे हैं हम सब मार्केट में, आज ये नया धर्म आया, आज ये नया धर्म आया। तो सभी मार्केट में एक माहौल ही था। पर धीरे धीरे बाकी वाले धर्म फ्लॉप हो गए और ये दो धर्म चले गए। तो हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो, आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में ये जो पीछे स्लाइड है इसके अलावा कुछ चीजें अपन और लिखेंगे, उनको याद कर लें। और बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है वो बुद्धिज्म, इसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहला जो हो गया आपकी बुद्धिज्म, इसके फाउंडर संस्थापक कौन थे तो आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब ही होता है एनलाइटनमेंट, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इसलिए इनका नाम था बुद्ध। अब ये जो बुद्ध, अब इनके बचपन का नाम क्या है तो हम लोग देख सकते हैं कि बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। अब इनका जो जन्म स्थान है वो आप देख लें, इनका जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी, नेपाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। और एक चीज हम लोग यहाँ पर लिखना भूल गए थे, वह यह था कि लुम्बिनी का जो वास्तविक नाम है वह है रुमिनदेई। ये ध्यान रखना आप, जो इसको लुम्बिनी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को क्लियर दिखाई भी नहीं देगा। रुमिन देई, ये इसका वर्तमान में जो नाम है। इनका जन्म कब हुआ तो आप साल देख सकते हैं 563 बीसी के अंदर जो है इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनकी मृत्यु के पश्चात महामाया या फिर इनको माया भी बोलते हैं कई बार, तो दोनों एक ही है, माया या फिर महामाया। इनका वैसे वास्तविक नाम तो माया ही था, और चूंकि ये भगवान बुद्ध की माता है इसलिए लोग उनके आगे सम्मान पूर्वक लगाते थे महा, ठीक है। तो महामाया है और भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात जो है महामाया की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनका पालन पोषण जो है पूरा का पूरा वो इनकी सौतेली माँ है और मौसी है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। तो इनकी देख लीजिए माता का नाम माया या महामाया, और जो इनकी जो मौसी है वह थी प्रजापति गौतमी। तो इन्होंने जो है वो भगवान बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया था। ये भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो वैसे मौसी जो होती है वो तो प्यार करती है अपने अपनी सिस्टर के बच्चों से। तो ये कुछ जानकारियां हैं। इनके जो पिता है उनका नाम था शुद्धोधन। अच्छा, भगवान बुद्ध की एक इमेज भी डाली है, कोई नई बात नहीं, आप लोगों को देखे हुए हैं पहले, देखो कितने अच्छे से बैठे हैं। पीछे हिरण वगैरह है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक चीज ध्यान रखना, हिरणों का बहुत ज्यादा महत्व है।
क्योंकि जंगल में ज्यादा रहते, तपस्या वगैरह करी थी। उसके बाद में भी जब भी प्रवचन वगैरह देने के लिए घूमते फिरते रहते थे, वो जंगलों में रहते थे। और जंगलों में उस जमाने के अंदर हिरण बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और भगवान बुद्ध हिरणों से वैसे जो प्यार भी करते थे, क्योंकि अपन है ना जो है ना पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, जहां पर पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वो भी मृगवन था। इसलिए इनकी जो फोटो है, इमेज है, उसके पीछे हमेशा जो है वो हिरण दिखाए जाते हैं। खैर, ये हो गया। तो बात करते हैं अपन इनके इनके जो पिता का नाम लास्ट स्लाइड में नहीं था, वह था शुद्धोधन। इनके पिता जो है वो शाक्य कुल है। इनके पिता का जो वंश है या फिर गौतम बुद्ध का है, दोनों का जो कुल है वो कौन सा है? शाक्य। इसलिए जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद में जो वो है शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, कुल के पीछे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल के उस क्लास को याद कीजिए जिसमें मैंने कहा था कि उस जमाने में कुल और गोत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो इनका कुल है शाक्य, इसलिए शाक्य मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका गोत्र है वह है गौतम, इसलिए यह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो गोत्र गौतम ये हो ही गया। इनकी शादी हो गई थी, और शादी के बाद जो इनकी पत्नी है उनका नाम था यशोधरा। वो आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर नाम। और यशोधरा और भगवान बुद्ध जो है, इनके एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख खान। सॉरी, शाहरुख खान नहीं, राहुल। एक्चुअली वो क्या, शाहरुख खान की वो जो मूवीज के अंदर उसका ज्यादातर नाम क्या होता है? राहुल। तो इसलिए मुंह से निकल जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनका जो बेटा है उसका नाम क्या है? राहुल। ये हो गया। सिद्धार्थ कपिलवस्तु में बड़े हुए थे। एक्चुअली जो इनका निवास स्थान था, मूल रूप से इनका घर जो था, ठीक है, शुद्धोधन का, इनके जो है ना वो इनके पिता का, वह कपिलवस्तु में था। वो तो इनके भगवान बुद्ध के जन्म के समय इनकी माताजी ट्रैवलिंग कर रही थी, तब वो लुम्बिनी के अंदर, वहीं पर उनको जो है ना वो पेट में दर्द हुआ, वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी इनका घर नहीं था, लुम्बिनी तो बीच में क्या था, केवल स्थान था। तो यह भगवान बुद्ध जो है इनका जो है वो कपिलवस्तु के अंदर भगवान बुद्ध बड़े हुए थे, मतलब कपिलवस्तु के अंदर इनका घर हुआ करता था। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वह शाक्य कुल के नेता भी थे, मतलब शाक्य कुल के राजा भी थे। नेता तो क्या उनको बोले, शाक्य कुल के जो है राजा थे। अब जब है ना सिद्धार्थ छोटे थे, तब उनके घर पर एक ब्राह्मण आता है, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। लोग वो जो ब्राह्मण के बारे में प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही विद्वान है, ये जो भी बात करते हैं वो हमेशा सही होती है। तो सब पहुंच के है ना शुद्धोधन उनके पास में अपने बच्चे को लेकर, और कहा साहब इसको देखकर बताओ कि क्या ही करेगा बड़ा होकर। तब वो उस ब्राह्मण का नाम कौंडिन्य था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस नाम को, कौंडिन्य। तो इस कौंडिन्य ब्राह्मण ने जब है ना सिद्धार्थ की तरफ देखा, और तो सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा शुद्धोधन से कि यह बच्चा बड़ा होकर एक महान शासक या सम्राट बनेगा। तो शुद्धोधन राजी हो जाते हैं और एकदम से खुश होते हैं। तब वो है ना ब्राह्मण कहता है, प्लीज बात पूरी सुन लिया करो, अब मेरा सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तब शुद्धोधन कहता है, हाँ सर बताओ क्या? कि मैंने यह कहा है कि यह बच्चा बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, मतलब बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर ये एक बहुत ही बड़ा साधु बनेगा, फकीर बनेगा, संत बनेगा। अब देखिए, ये समाज की एक विडंबना ही देख लीजिए आप। इस समाज के अंदर हर कोई व्यक्ति अपने बेटे को राजा, आरएएस, आईएएस बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो बड़ा होकर साधु बन जाए या संत बन जाए। ये तो हम लोग ना सोसाइटी में देखते ही है। यदि कोई कह भी दे हमको साधु संत अच्छे लगते हैं, हम कोई भी साधु होगा उसको प्रणाम करेंगे, सिर झुकाएंगे, उनका फुल रेस्पेक्ट है। लेकिन घर के अंदर से कोई आ जाए कि मेरे को बनना है साधु या संत, तो घर वाले नहीं नहीं कोई बाबा बाबा नहीं बनना है या साधु नहीं बनना है। तो कहते शुद्धोधन ने जब ये बात सुनी तो वो भी एकदम सके बके हो गए। उन्होंने नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दूंगा कि उसके बाद में शुद्धोधन कौंडिन्य से कहते हैं कि मैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दूंगा कि ये कभी है ना साधु बनने के बारे में सोचे ही नहीं। तब वो कौंडिन्य कहते हैं कि देखो आप इसको फ्री फॉल छोड़ दो, जो भी इसकी किस्मत में होगा वो है ना, मतलब वो है ना अपने आप बन जाएगा। आप यदि उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करोगे, भाई महान सम्राट ही बने या ये बने, तो वो संभव नहीं है। लेकिन शुद्धोधन कहते हैं मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। तो उसके बाद में शुद्धोधन जो है उन्होंने सिद्धार्थ के जीवन में खुशियां भर दी। मतलब सिद्धार्थ का जीवन इतना ज्यादा लग्जरियस कर दिया कि सब सिद्धार्थ को लगे कि दुख क्या होता है, यही बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ नहीं उठे उससे पहले उनके इर्द गिर्द आसपास 10-20 नौकर खड़े, और वो अपने पैर जमीन पर नहीं रखे उससे पहले साहब वहां पर वो पूरा मखमल बिछा दिया जाए। और फिर सिद्धार्थ बड़े हुए, बहुत ही लग्जरियस लाइफ देखी सिद्धार्थ ने हमेशा ही। तो उनको लगता था हाँ ये होता है जीवन। शुद्धोधन को लगता था कि इतना लग्जरियस लाइफ का आदी हो जाएगा कालांतर में, आने वाले समय के अंदर ये कभी साधु बनने के बारे में नहीं सोचे। क्योंकि साधु क्या होता है, नंगे पैर चलता है। साधु जो होता है वो भिक्षा मांग कर खाता है। साधु को इंसल्ट भी इंसल्ट वैसे नहीं करते थे उस जमाने में लोग, लेकिन फिर भी कभी-कभार कोई कुछ वो है ना बोल भी देता है। आपको पैदल यात्राएं करनी है, आपको जंगल के जो इतने है ना जो पथरीले कंटीले रास्ते होते हैं वहां से गुजरना है। तो इसलिए शुद्धोधन ने पूरा प्रयास किया कि सिद्धार्थ लग्जरी लाइफ के प्रति इतना आदी हो जाए, एडिक्ट हो जाए कि वह जीवन में कभी साधु बनने के बारे में तो नहीं सोचे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो 4 घटनाएं हैं जिनके बारे में कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन को इन 4 घटनाओं ने चेंज कर दिया। भगवान बुद्ध जब बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई, 28 साल की उम्र में राहुल का जन्म भी हो गया। उसके बाद में भगवान बुद्ध को अब उन्होंने इतनी लग्जरियस लाइफ देख ली थी, अब उनको लगता था कि क्या है जीवन में, यही जीवन है क्या? तो होता है अब बाकी के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ही वो जो लग्जरियस लाइफ जीते हो तो धीरे-धीरे आपका कभी भी उससे मन फट सकता है। तो सिद्धार्थ के साथ वही हुआ। अब ऐसे में 4 घटनाएं उनके साथ घटित हुई कि भगवान बुद्ध ने एक दिन एक किसी बीमार व्यक्ति को देखा, सॉरी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। तब वो है ना भगवान बुद्ध को लगा कि यार बुजुर्ग, तो भगवान बुद्ध ने खुद से प्रश्न पूछा कि आने वाले समय में मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं भी ऐसे दिखूंगा, झुककर चलूंगा। फिर उन्होंने सब बीमार आदमी को देखा। तो फिर भगवान बुद्ध ने किसी से पूछा अपने सहयोगी से कि यार ये इतना क्यों खांसता क्यों रहता है, ऐसे लेटा हुआ रहता है? तो उसने कहा बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा है वो तो बीमारी का घर होता ही है। तो फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, अच्छा एक बात बता, क्या मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी है ना बीमार हो जाऊंगा? तो उसने कहा बिल्कुल सर, वैसे माफी चाहता हूँ, बाकी जो बुढ़ापा है वह कभी नहीं देखता कि यह व्यक्ति राजा है या नौकर है, रंग है, ये सबको आता है। और जब बुढ़ापा आता है तो अपने साथ बीमारियां लेकर आता है। इसलिए आप उसमें तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बाकी आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो सिद्धार्थ इस बात से आहत हो गए। आहत तो क्या कहेंगे, इस बात ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर किया कि अच्छा मेरी भी एज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैं भी आने वाले समय में बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद बीमार हो जाऊंगा। और ऐसे में भगवान बुद्ध जो है एक डेड बॉडी को देखते हैं। तब भगवान बुद्ध अपनी उसी साइज से पूछते हैं, क्या भाई कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? कि सब मर गया? अलग उन्होंने डेड बॉडी पहले भी देखी होगी, लेकिन उस दिन उनके दिमाग में एकदम से प्रश्न आया, उन्होंने कहा यार मर गया मतलब जीवन यही है? तब उनका साथी वो कहता हाँ सब जीवन तो यही है, बस और क्या है, बस अंतिम सच्चाई यही है, हर व्यक्ति को मरना है। तब सिद्धार्थ इस बात पर सोचने को मजबूर हो गए। अब सिद्धार्थ के दिमाग में एनी टाइम जो है वो यही बातें चले कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो यहाँ सोचने का तात्पर्य डर नहीं है, ऐसा नहीं भगवान बुद्ध डर रहे हैं सिद्धार्थ, उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि जीवन में तो फिर वास्तव में सच्चाई क्या है। और ऐसे के अंदर भगवान बुद्ध जो है वो एक दिन साधु को देखते हैं, एक संत को, और वो संत बहुत ही राजी होता है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन होता है, वो बहुत ही राजी रहता है और वो उसको कोई चीज उसको चिंता नहीं है। उठे, आपका मुंह इस तरफ हुआ इस तरफ चल दिया, मुंह इस तरफ हुआ इस तरफ चल दिया। कोई जीवन में ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से नहीं, अपनी इस तरफ भी जाना है, जहाँ गए वहाँ गए। तो साधु वास्तव में ऐसे ही घूमते हैं। आप जब देख लीजिए, सिंधी कैंप पे चले जाइए कभी भी,
तो साधु कोई ऐसे प्लानिंग करके जाता नहीं है। जो ओरिजिनल साधु होते हैं वो कि मैं अजमेर जाऊंगा, वो तो मतलब जाते हैं, अंदर देख रहे हैं, जो भी बस जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसमें चल जाते हैं कि चलो घूम के आते हैं, अपना मेन काम है भ्रमण करना, घूमना है। तो खैर भगवान बुद्ध ने जब उस साधु को देखा तो भगवान बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया और बाद में अपने सहयोगी से पूछा ये इतना राजी क्यों है। साधु ने कहा, तो वो सब सहयोगी ने कहा ये साधु है, इसके क्या फर्क पड़ता है, इसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे, इसे कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि घर पे कोई वेट कर रहा है या कोई जानवर है उनको बांधना है, कुछ ही नहीं है इसके जीवन में, मांग के खा लेते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ कहीं कोई भी सब है ना आपको दक्षिणा भिक्षा दे वो खा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी है ना भला, सिंपल सा इनका जीवन रहता है, इनके जीवन में खुशियां खुशियां हैं। तब उसके बाद में सिद्धार्थ जो है वह इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको लगता है, और फाइनली 29 साल की अवस्था के अंदर सिद्धार्थ डिसीजन लेते हैं कि ये ग्रस्त जीवन जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ फैमिली के अंदर, वह मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं फैमिली मैन नहीं हूँ, एक जो टिपिकल टाइप का सा होता है वो, तो वो डिसीजन लेते हैं कि अब अपन घर छोड़ेंगे और घर छोड़कर हम भी क्या बनेंगे, साधु बनेंगे। तो भगवान बुद्ध ने फाइनली 29 वर्ष की अवस्था के अंदर घर छोड़ दिया, जिसको द ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं, कि वो घर बार छोड़ के पूरे साधु ही बन गए। चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू, नमस्कार।